हेलो फ्रेंड, बिहार डीएलएड परीक्षा 2024 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया हूं जो इस टाइप के क्वेश्चन बिहार डीएलएड परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए उपयोगी है जो अभी तक डीएलएड का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। तो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न टाइप कर लाया हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको इस वीडियो से जो है देखने को एग्ज़ाम हॉल में मिलेंगे। दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे टाइप का मैं क्वेश्चन इसमें लाया हूँ जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन जो है, बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर आपको होगा मुजफ्फरपुर में है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि लेंस की शक्ति किसे मापी जाती है? जिसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डायोप्टर में मापी जाती है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सबसे प्रमुख 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका राइट आंसर आपको होगा 19 जुलाई 1969 ईस्वी में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सभी प्रश्न आप याद कर लें दोस्तों, क्योंकि इसी टाइप का जो है सारा क्वेश्चन मैं है प्रीवियस लाया हूँ जो आप सभी के लिए रिपीट हो रहे हैं बिहार डीएलएड एग्जाम में, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप याद जरूर कर लें दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमान किस अधिनियम के द्वारा मुसलमान पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था? इसका राइट आंसर आपको होगा 1909 के अधिनियम में हुआ था। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? इसका राइट आंसर आपको होगा यूएनडीपी। जो इसका यूएनडीपी का मुख्यालय जो है आपको न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के जो है यहाँ पर 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका राइट आंसर आपको होगा डीवाई चंद्रचूड़ हैं। डीवाई चंद्रचूड़ इसका जो है राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? इसका राइट आंसर आपको होगा बड़ा यूनी ने किया था, बड़ा यूनी ने किया था। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि काली मिट्टी के किसी अन्य नाम से जाना जाता है, वह नाम क्या है? तो वह नाम आपको रेगुर मृदा है। रेगुर मृदा इसको जो है राइट आंसर होगा। काली मिट्टी में जो है कपास उपजाया जाता है। कपास जो है काफ़ी फेमस फसल है, काली मिट्टी के लिए उपयोगी। यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपको, सतलज घाटी किस दर्रे में स्थित है? इसका राइट आंसर आपको होगा हिमाचल प्रदेश के शीतकिला। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया मुख्यालय कहाँ है? बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर आपको होगा कोलकाता में है। 1890 ईस्वी में जो है स्थापना हुआ था बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, 1890 में स्थापना हुआ था। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? इसका राइट आंसर आपको होगा लैंड स्टीनर ने किया था। लैंड स्टीनर इसका जो है राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध का उपदेश किस भाषा में दिया जाता था? इसका राइट आंसर आपको होगा पाली भाषा में दिया जाता था। पाली इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपको, कहाँ पर जो है कोई अनुसूचित जनजाति नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको होगा दिल्ली में नहीं पाया जाता है, पंजाब में नहीं पाया जाता है और हरियाणा में नहीं पाया जाता है। आप यह तीनों याद रखें। कोई भी ऑप्शन जो है किसी प्रकार का ऑप्शन दिया जा सकता है आपके एग्जाम में, तो आप जरूर तीनों याद रखना है कि अनुसूचित जनजाति नहीं है, दिल्ली में नहीं है, पंजाब में, हरियाणा में नहीं है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है, संविधान के 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको होगा दल बदल के शासन से। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है आपको, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता हमारी प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहला सत्याग्रह कौन थे? पहले सत्याग्रह कौन थे? इसका राइट आंसर विनोबा भावे थे। पहले सत्याग्रह के पहले जो है सत्याग्रह थे विनोबा भावे। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, घोंसला बनाने वाला सर्प का क्या नाम है? इसका राइट आंसर आपको होगा किंग कोबरा। किंग कोबरा इसका जो है राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सबसे मीठी चीनी या शुगर कौन है? इसका राइट आंसर फ्रुक्टोज हो जाएगा। फ्रुक्टोज इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन जो है आपको,
ऋतु परिवर्तन होने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको होगा परिक्रमण के कारण दिन रात का घूर्णन। यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्णधत्ता किसके लिए जो है जिम्मेदार है? वर्णधत्ता किसके लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर शंकुकोश का। यहाँ पर अगले क्वेश्चन, लोनार लेक कहाँ स्थित है? लोनार लेक कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको होगा महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्रोध जो है किस रस का अस्थायी भाव है? तो इसका राइट आंसर आपको होगा रौद्र रस। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस रस को जो है रसराज कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको श्रृंगार रस को कहा जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है आपको, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसका राइट आंसर आपको होगा 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। यहाँ अगले क्वेश्चन जो है आपको, पूना समझौता कब हुआ था? इसका राइट आंसर आपको होगा 24 सितंबर 1932 ईस्वी में जो है पूना समझौता हुआ था। यह अगला क्वेश्चन जो है आपको, किस घटना को गांधी जी ने अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? इसका राइट आंसर आपको होगा, इसका राइट आंसर आपको चौरी चौरा कांड जो आपको ये इसका राइट आंसर होगा, जो है हिमालय जैसी भूल बताते थे गांधी जी। इसका राइट आंसर चौरी चौरा हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है आपको, यहाँ जो है क्वेश्चन जो है आपको यहाँ 5-6 माफ़ करना दोस्तों, यहाँ पर भीम बांध वन्य जीव कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको होगा मुंगेर जिले में, मुंगेर जिला इसका जो है राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है आपको, बिहार विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 75 जो है राइट आंसर होगा। यहाँ अगला क्वेश्चन जो है आपको, कि आध्यात्मिक खनिज कौन सा है? तो आध्यात्मिक खनिज जो है आपको चूना पत्थर हो जाएगा, चूना पत्थर इसका जो है राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि गौरव जो है पूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको इंग्लैंड हो जाएगा, इंग्लैंड जो है राइट आंसर होगा। आप नंबर पर ध्यान नहीं दें, आप क्वेश्चन पर सीधा ध्यान देना है दोस्तों, कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बना था? इसका राइट आंसर आपको सोवियत संघ रूस की सहायता से बना था। यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपको, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको भागलपुर हो जाएगा, भागलपुर इसका जो है राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करें, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा पटना इसका जो है राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बिहार का पहला दैनिक समाचार पत्र था। तो इसका राइट आंसर आपको बिहार बंधु हो जाएगा, जो है पहला दैनिक समाचार था। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि व का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको दांत हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है, स्थूल का विलोम शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको होगा सूक्ष्म। यहाँ पर अगले क्वेश्चन जो है, प्रतिरोध का सूत्र क्या है? प्रतिरोध का सूत्र क्या है? तो R/V/I। R जो है आपको यहाँ पर क्या है? रेजिस्टेंस है, आपको प्रतिरोध है। V जो है विभवांतर है। I जो है आपको धारा है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया जो है कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 1600 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए थे विलियम हॉकिंस ने किए थे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है, पंचानन कौन सा समास है? पंचानन कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर आपको होगा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि इसका जो है राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है आपको, श्रीलंका की राजधानी क्या है या कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपको कोलंबो हो जाएगा। यहाँ अगला क्वेश्चन जो है आपको, अम्ल वर्षा किसकी मौजूदगी के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है आपको, वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर आपको 543 सीटें हैं वर्तमान में अभी जो है लोकसभा की सीटों की संख्या। यहाँ अगला क्वेश्चन जो है आपको, कमल नयन में कौन सा अलंकार है?
तो इसका राइट आंसर रूपक अलंकार हो जाएगा। यहाँ अगला क्वेश्चन जो है आपको, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? तो इसका राइट आंसर 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ अगर अगला क्वेश्चन जो है आपको, बल का सूत्र क्या होता है? तो F बराबर M में होता है, राइट आंसर हो जाएगा। F जो है फोर्स है, M यहाँ पर द्रव्यमान है, और यह जो है आपको ये जो है त्वरण है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है आपको, सलाल परियोजना कहाँ और कौन सी नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर बना है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है, यहाँ पर टाइप मिस्टेक है दोस्तों, माफ़ करना, यहाँ उपदेश हो जाएगा। पहला उपदेश जो है कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध का अपना पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, यूपी के सारनाथ में दिए थे। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? किसका राइट आंसर सभी लोग जानते हैं, एल्युमिनियम का अयस्क है, Al इसका जो है संकेत होता है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन जो है आपको, बिहार हेराल्ड किसने आरंभ किया था? तो इसका राइट आंसर गुरु प्रसाद सेन ने स्टार्ट किया था। यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहार में जो है नेहरू द्वारा सर्वाधिक सिंचाई करने वाला जिला कौन है? इसका राइट आंसर रोहतास है, रोहतास इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहार का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? तो इसका उल्लेख जो है आपको शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अगले क्वेश्चन, बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है? इसका राइट आंसर गंडक परियोजना जो है बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बिहार जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जो है यहाँ पर माफ़ करना, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको सभी लोग जानते हैं, 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाए जाते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन जो है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आपको होगा 5 जून। 5 जून इसका जो है राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है आपको, दुर्गावती जो है जल परियोजना जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको कैमूर हो जाएगा, कैमूर में स्थित है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सोल्डर किसकी मिश्रण होता है, मिश्र धातु है? तो Pb और Sn, Pb यहाँ आपको हो गया सीसा, और Sn जो है आपको यहाँ पर टीन हो गया। सीसा और टीन के मिश्रण से जो है सोल्डर बनता है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि गुरुत्वीय स्थिरांक का इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, जो आपको गुरुत्वीय स्थिरांक का इकाई है, मात्रक है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि रस सूत्र के जनक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर आपको भरत मुनि है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अरबी भाषा कौन सा शब्द है? अरबी भाषा कौन सा शब्द है? तो अरबी भाषा जो है आपको गुना जो है अरबी भाषा है, अरबी शब्द है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा प्राकृत भाषा, संस्कृत के पहली थी। यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपको, फूले का सकल नहीं छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट छाई, प्रकट तक था दोस्तों, माफ़ करना, प्रकट छाई यहाँ तक था, कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार इसका जो है राइट आंसर होगा। यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर आपको यमक अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार जो है राइट आंसर होगा। यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा खड़ी बोली में। खड़ी बोली जो है अमीर खुसरो की जो है रचनाएं में बोली गई है, देखी गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अमीर खुसरो के जो है रचित विद्याओं में जो है खड़ी बोली का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा कुषाण, कुषाण जो है राइट आंसर होगा। यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रीय गान हिंदी पर्व कब अंगीकार किया गया? इसका राइट आंसर आपको होगा 24 जनवरी 1950 को। यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि गुरु
घासीदास राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपको छत्तीसगढ़ राइट आंसर होगा। यहाँ अगला क्वेश्चन जो है, रंजीत सागर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा रावी। रावी जो है राइट आंसर होगा। यहाँ अगला क्वेश्चन जो है आपको, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के महान न्यायवादी नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर आपको राष्ट्रपति होगा। यहाँ अगला क्वेश्चन जो है, लोकसभा के 17वां स्पीकर कौन है? तो इसका राइट आंसर ओम बिरला है। अगला क्वेश्चन जो है आपको, विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो सहारा इसका जो है राइट आंसर होगा। यहाँ अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? किससे निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको फफूंदी हो जाएगा। यहाँ अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि डेसिबल किसे मापने के प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका वातावरण में जो है ध्वनि होता है उसी को मापने में डेसिबल यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ अगला क्वेश्चन जो है आपको, कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर उत्तल लेंस हो जाएगा। वही रहता दूर दृष्टि तो उसके लिए उत्तल लेंस याद रखना है दोस्तों। यहाँ अगला क्वेश्चन जो है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नियंत्रण के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, सोना को किस में घुलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर अम्लराज हो जाएगा। अम्लराज इसका जो है राइट आंसर होगा। यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पेंसिल में प्रयुक्त कार्बन है, तो इसका राइट आंसर आपको ग्रेफाइट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन को ले जाना हीमोग्लोबिन का कार्य है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है आपको, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो वह है अमीनो अम्ल में बदल जाता है, राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो प्रमस्तिष्क इसका जो है राइट आंसर होगा। यहाँ अगला क्वेश्चन जो है आपको, संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है, वह है आपको पेशी को। यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के अन्य भागों में कौन पहुँचाता है? तो इसका राइट आंसर आपको फ्लोएम हो जाएगा, जो भोजन को पहुँचाता है पौधे के अन्य भागों में। यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1917 में हुई थी। यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मूल रूप से अस्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? इसका राइट आंसर आपको 9 हो जाएगा। यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? जिसका राइट आंसर लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किए गए हैं? इसका राइट आंसर अनुच्छेद 12 से 35। यहाँ अगला क्वेश्चन जो है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, तो वह है आपको मेघालय, असम है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा है, आपको मिजोरम है। आपको ऑप्शन के अनुसार मानना होगा तो आप याद जरूर कर लें। यह सब राज्य जो है बांग्लादेश से संबंधित हैं, सटे हुए राज्य हैं। यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सतलज और काली नदी के मध्य स्थित हिमालय भाग कहलाता है? तो यह आपको कुमाऊं हिमालय कहलाता है। यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो सतलज नदी पर बना है, राइट आंसर होगा। यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने 1873 ईस्वी में जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर आपको ज्योतिबा फुले ने किया था। यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो इसका राइट आंसर जिला विकास पदाधिकारी होता है। यहाँ अगला क्वेश्चन जो है, फ्रंटियर गांधी को असली नाम क्या था? तो फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो अब्दुल गफ्फार खान था, राइट आंसर होगा। यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत मुद्रा कहाँ छापा जाता है? तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाता है, राइट आंसर होगा। यहाँ अगला क्वेश्चन जो है, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर शिव प्रसाद गुप्त ने किए थे। यहाँ अगला क्वेश्चन जो है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या है? तो ब्राह्मी लिपि इसका जो है राइट आंसर होगा, जो मौर्यकालीन के अभिलेख में मिला था। यहाँ अगले क्वेश्चन जो है, जल का जो है यहाँ पर जल का बहाव किस में जो है यहाँ मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्यूसेक मापा जाता है। क्यूसेक एक प्रकार का यंत्र है। यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? गिर से गिर और ग से गुजरात, ऐसे याद रखना है, तो गुजरात इसका जो है राइट आंसर होगा। यहाँ अगले क्वेश्चन जो है आपको, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है?
तो वह है आपको मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा वन। यहाँ अगले क्वेश्चन जो है 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर 22 भाषा का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। काफ़ी बार पूछे गए प्रश्न हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन जो है जालियांवाला नरसंहार के कारण किसने नाइट बोट की उपाधि वापस कर दिया था? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस किया था। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपको होगा राष्ट्रपति। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम, वही आपको क्षार से पूछा जाता तो 7 से अधिक हो जाता। क्षार का पूछा जाता है, बेस की यानी पूछा जाता तो यहाँ पर आंसर होगा आपको अम्ल है तो 7 से कम होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है आपको 10 डिग्री जल संधि किन के बीच हुआ था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच हुआ था। यहाँ अगले क्वेश्चन जो है आपको राजा राममोहन राय की राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। इसका राइट आंसर होगा। यहाँ अगला क्वेश्चन जो है आपको कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया था? कि लाहौर अधिवेशन जो 1929 ईस्वी में हुआ था। यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राज्यसभा के सभापति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको 35 वर्ष हो जाएगा। यहाँ अगला क्वेश्चन जो है आपको खरीफ फसल कौन कौन है? तो चावल है, मक्का है, अरहर है, गन्ना है, बाजरा है। आपको ऑप्शन के अनुसार मानना है तो आपको याद जरूर कर लेना है कि खरीफ फसल कौन कौन है। तो आपको यह 5 को मैं बता दे रहा हूँ, जो है चावल है, मक्का है, अरहर है, गन्ना है, बाजरा है। यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बल्ब का जो है फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर आपको टंगस्टन हो जाएगा। मूर्खों का सोना किससे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर पाइराइट को कहा जाता है। यहाँ अगला क्वेश्चन जो है आपको बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वो आपको सलीम अली को कहा जाता है। यहाँ अगला क्वेश्चन जो है आपको शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन जो है आपको किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की जो है उम्र 21 से घटाकर आपको 18 साल कर दिया गया? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन जो है 1989 में हुआ था। यहाँ अगला क्वेश्चन जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा मुंबई में। मुंबई इसका जो है राइट आंसर होगा। यहाँ अगला क्वेश्चन जो है आपको ब्लड प्रेशर को किस में मापा जाता है या किस से मापा जाता है? तो स्फाइग्नो मैनोमीटर से मापा जाता है। इसका राइट आंसर स्फाइग्नो मैनोमीटर हो जाएगा। यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो भगत सिंह इसका जो है राइट आंसर होगा। यहाँ अगला क्वेश्चन जो है आपको सबसे अधिक प्रोटीन किस में मिलता है? तो इसका राइट आंसर आपको सोयाबीन हो जाएगा। नानावती आयोग का संबंध किससे है? तो 1984 के में निर्दोष सिखों की हत्या की जांच के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है आपको जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि आयकर किस प्रकार का टैक्स है? इसका राइट आंसर आपको होगा डायरेक्ट टैक्स। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको चांदी हो जाएगा, जैसा कि सब लोग जानते हो। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है आपको बीएसई का स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको होगा 1875 में। यहाँ अगला क्वेश्चन जो है आपको प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर आपको निर्वात में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है आपको संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किस में होता है? तो गैस एवं द्रव दोनों में होता है। आपको ऑप्शन के अनुसार जैसा देखना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या है? तो वायु दाब की कमी के कारण जो है पेन की स्याही निकलने लगता है। यहाँ अगला क्वेश्चन जो है सोना, लोहा, प्लेटिनियम तथा टंगस्टन में सबसे कठोरतम धातु कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको टंगस्टन सबसे कठोर धातु है। यहाँ अगला क्वेश्चन जो है रसायन उद्योग में वह तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है वह आपको क्या है? तो इसका राइट आंसर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्म की उम्र की पता लगाया जाता है कि कितना वर्ष पुराना है। यहाँ अगला क्वेश्चन जो है बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? तो वह पायरेट्स को ही कहा जाता है या मूर्खों का सोना। यहाँ अगला क्वेश्चन जो है आपको नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिका अंग में डीएनए होता है वह है आपको माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन है?
स्टेपीज इसका जो है राइट आंसर होगा, जो कान की हड्डी होती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है आपको सेब नाशपाती में खाने का योग भाग है, तो यह पुष्पासन है, मांसस पुष्पासन खाने की योग है जो पुष्प खाते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन जो है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन इसका जो है राइट आंसर होगा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की जो है अध्ययन किसने किया था, इसका राइट आंसर आपको डेविड हार्वे ने किया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है आपको पेस मेकर का संबंध किससे है, तो इस पेस मेकर का संबंध हृदय से है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस वेद में रूपक, उपमा, यमक एवं उत्प्रेक्षा का पर्याप्त मात्रा का प्रयोग हुआ है, वह है आपको ऋग्वेद। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ऋग्वेद इसका जो है राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है, जहाँ किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर लोक सीमा के बाहर की बात कही जाए वह अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार इसका जो है राइट आंसर होगा। यह अगला क्वेश्चन है, जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास दिया जाए वह अलंकार है विरोधाभास अलंकार। यह पर अगले क्वेश्चन जो है, जहाँ कारण के बिना कार्य हो रहा हो वहाँ अलंकार होता है, तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। यह अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो इसका राइट आंसर आपको ऋग्वेद हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ऋग्वेद इसका राइट आंसर होगा। मूलतः जो है आपको मूलतः रस की संख्या मानी जाती है वो आपको 9 मानी जाती है। यह अगला क्वेश्चन जो है आपको, जिस छंद में सभी चरण समान होते हैं लेकिन समान होते हैं उस छंद को जो है क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपको सम छंद कहा जाता है जो सभी चरण समान होते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है आपको जिसका सहारा पाकर अस्थायी भाव जगते हैं उसे विभाव को क्या कहते हैं, तो उसे आलंबन विभाव कहते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर आपको क्या होगा, तो दीर्घ संधि इसका जो है राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है आपको स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो इसका राइट आंसर आपको 5 हो जाएगा। यहाँ अगला क्वेश्चन जो है, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलने से बने गए सार्थक शब्द को जो है क्या कहते हैं, तो उसे समास कहते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन जो है आपको, चौराहा में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास इसका जो है राइट आंसर होगा। यहाँ अगला क्वेश्चन जो है आपको, कमल किस प्रकार का शब्द है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा रूढ़। यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पावक का प्रयासी शब्द क्या है, तो हुतासन इसका जो है राइट आंसर होगा। यहाँ अगला क्वेश्चन जो है आपको, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, तो परजीवी कहते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन जो है आपको, एवं लास्ट क्वेश्चन आज का जो है, मैग्सेसे जो है पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, इसका राइट आंसर आपको विनोबा भावे राइट आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बिहार डीलेट का सबसे पहले अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हूँ जो आपको इस सेट से जो है काफ़ी ज़्यादा पूछने की संभावना है, इसलिए मैं आपको यह PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ। और दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ मिलते हैं। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।